नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा। अब इनसे ही बात करेंगे कि बीते कुछ दिन पहले जो है जमीन सर्वे का काम चालू हुआ है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष के तरफ से लगाया जा रहा है। अब इनसे ही बात करते हैं। अमरजीत जी, जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप लगातार लग रहा है, पक्ष के तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से। लेकिन पक्ष के तरफ से कहा जा रहा है कि जिसका भी जमीन अगर विवाद में फंसा हुआ है या जिस तरीके से उनसे अवैध कब्जा के तरीके से लोग अपनाए हैं, उस पर हम लोग सर्वे का काम करना शुरू कर दिए, ताकि लोग उस पर जो है किसी प्रकार का उनसे दुश्मनी ना हो। इस सरकार से जमीन का विवाद संभव नहीं है ख़त्म होना। ये हारी थकी हुई सरकार है। यह सरकार एक तरह से कहिए तो अब ढहती हुई सरकार है। ये क्या जमीन का विवाद, 18 साल में ज़मीन का विवाद ख़त्म नहीं कर पाए, अब इनसे ज़मीन का विवाद ख़त्म होगा। यही ना नीतीश जी हैं, डी बंदोपाध्याय को बुला करके बिहार में पूरे ज़मीन का जांच करवाए थे। एक बड़े ईमानदार अधिकारी पश्चिम बंगाल से आए थे, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया था। डी बंदोपाध्याय ने एक रिपोर्ट पेश किया था बिहार में लैंड रिफॉर्म के बारे में, लेकिन यह सरकार को हिम्मत हुई लैंड रिफॉर्म लागू करने का। पूरे बिहार के जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों ने छाती पर चढ़ गया। नीतीश कुमार उसको ठंडे अवस्थे में डाल दिया। अब नीतीश कुमार से क्या ये ज़मीन विवाद ख़त्म करना संभव है? नहीं है। ये सर्वे हो जाए, जनता को जो है ज़मीन का माने कागज़ पत्र ठीक से मिल जाए, ये तो हो ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कि जो तरीका इन्होंने लिया सर्वे का, ये सोच रहे हैं कि चुनाव में हम कुछ लाभ इसका ले लें, तो ये सचमुच में जो तरीका लिया, बिल्कुल जो तरीका लिए हैं वो तरीका गलत है। और इस तरीके से अगर किया गया सर्वे, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जनता में भारी आक्रोश है, अफरा तफरी मच गया है, पैसे की लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कागज़ निकालने में पैसे, एफिडेविट बनाने में पैसे, तमाम तरह के पैसे की लूट मची है। जनता काफ़ी परेशान है और अफरा तफरी में कराना बिल्कुल गलत है। सरकार सर्वदलीय बैठक बुला ले और सर्वदलीय बैठक के माध्यम से इस सर्वे के कार्य को अगर आगे बढ़ाती है, पारदर्शी तरीका अपनाती है, सामाजिक स्तर पर गांव में जा कर के इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाती है, तब इस सर्वे को कराए तो ज़्यादा अच्छा है। ये गुप्त रूप से अधिकारियों को भेज दिया गया और पूरे लोगों में भ्रम पैदा हो गया। लोग पैसे इधर उधर खर्च कर रहे हैं, लूट हो रहा है और लोग कागज़ बनवाने में लगे हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि अगर हमारी सत्ता आती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, लेकिन इस पर विपक्ष का कहना है कि जब नीतीश कुमार का बिजली लाया हुआ है तो उस बिजली को कटवा दे और फिर जब वो सत्ता में आएंगे, अब बिजली लगाएंगे, तब उस बिजली का लाभ फायदा उठाएं। कुमार अपना घर से बिजली नहीं लाए हैं, वो प्राइवेट कंपनी के से बिजली खरीदते हैं और महंगे बिजली बिहार को देते हैं। ये बिहार की जनता को भ्रम में न रखें। ये बिजली, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे महंगी बिजली लोगों को मिलती है और बिजली नीतीश कुमार लाए हैं। ये प्राइवेट कंपनी से खरीद करके बिहार में बिजली को जो है निजी हाथों में सौंप दिया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप बिजली का संचालन करते हैं। अब सरकार का इस पर कोई ग्रिप रह गया है? वो तो सब कंपनियां संचालित कर रही है। हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा करके, बताइए, उपभोक्ता कोई अधिकार नहीं है कि प्रीपेड हम बिल पेड करेंगे कि पोस्ट पेड करेंगे। अगर मोबाइल कंपनियां बिल पेड करने के लिए दोनों तरीका दे सकती है तो वो क्यों नहीं देंगे? उपभोक्ता अधिकार अधिनियम में साफ साफ लिखा गया है कि उपभोक्ता चाहे तो अपना बिल स्मार्ट मीटर के जरिए प्रीपेड दे सकता है या पुराने जो मीटर चल रहा था सामान्य मीटर, उसके जरिए पोस्टपेड दे सकता है। लेकिन इनके अधिकारी गांव में जा कर के, इनके क्या है, इनके तो हैं ही, वो प्राइवेट कंपनियां जा कर के गाँव में गरीबों पर धौंस दिखाती है और कहती है नहीं लगेगा तो केस कर दिया जाएगा। हम लोग कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। ये जनता पर दबाव बनाना, गरीबों के घर से रोशनी छीनने का अभियान है स्मार्ट मीटर। और इसलिए मैं समझता हूं कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना ही चाहिए। ये हमारी पहले से लड़ाई है। हम लोग असेंबली में कई बार माले के लोग उठा चुके हैं। पूरे महागठबंधन का एजेंडा है। दिल्ली में अगर 200 यूनिट फ्री, पंजाब में फ्री मिल सकता है जो हम लोगों से संपन्न प्रांत है, तो बिहार जैसे गरीब राज्य में 200 यूनिट फ्री क्यों नहीं मिलेगा? जहाँ आप जानते हैं बिहार का सर्वे है, 18 साल में डबल इंजन की सरकार ने बिहार को बदहाली की ओर भेजा है।
केवल ऊपर ऊपर कुछ दिखावा का विकास करके, और आम आदमी के जनजीवन में कोई विकास नहीं हुआ, न रोजगार कोई सृजन हुआ और न आम आदमी के लिए कोई सही रास्ता खुला। हम देख रहे हैं कि 6,000 से कम रुपए पर जीने वालों, प्रतिमाह जीने वालों बिहार में 34% आबादी है। इन्हीं के सर्वे बता रहा है। ये बदहाली, ये माने भयावह स्थिति है जो बिहार के, और इसलिए बिहार की जनता में आक्रोश है। और अब तो बिहार में क्राइम का भी जो ग्राफ बढ़ रहा है, ये सब कुछ बता रहा है कि सरकार को जाना है। ये सरकार ढहती ढिमलाती हुई चल रही है। तो ये हमारे साथ मजीद कुशवाहा थे। आपने सुना है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर और साथ ही साथ विपक्ष को लेकर क्या उन्होंने कुछ कहा कि जिस तरीके से जमीन सर्वे का काम चल रहा है उसमें वाद विवाद छिड़ रहा है। लेकिन इस पर जो है अमरजीत जी का कहना है कि ये जो है विधानसभा का एजेंडा अपनाया गया है। ये विवाद बल्कि ख़त्म नहीं और विवाद की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।